हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टामोजो से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आप स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च कीजिए और हमसे जुड़िए। हम वहाँ आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं हम, आज का जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी को, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं उनके सभी को उत्तर लेकर आए हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके देखेंगे सभी क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, मतलब पहला नहीं बोलेंगे कि जो क्वेश्चन आया हुआ था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये था कि 2023 का साउथ ईस्ट एशियन गेम कहाँ पर होगा। तो 2023 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम जो होगा वो कंबोडिया में होगा। ध्यान रखिएगा, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड 2022, 2023, 2019, 2018 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपीराइट के डे कब मनाया जाता है। तो कॉपीराइट डे जो मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी बाद जब 24 अप्रैल की बात करेंगे तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था। 1919 में आपको रॉलेट एक्ट भी हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो भी 1919 में हुआ था। ये सब ध्यान में रखिए, हो सकता है अगले वाले NTPC वाले एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, हो सकता है कल के में पूछ दे। अगला जो क्वेश्चन आया था, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो पूमा जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान हैं। अगला आया था क्वेश्चन, झारखंड के गवर्नर कौन हैं। तो झारखंड के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ध्यान में रखिएगा, गवर्नर और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक एक देख लीजिए, याद कर लीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन आया था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा। तो जो विंटर ओलंपिक होगा जो 2022 में का वो चाइना में होगा। अगला था, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है, और ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। अभी जो वर्तमान में हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मिलने वाले पहले भारतीय का नाम CV रमन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलती रहे। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था, ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो ATM का जो पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है, हो सकता है ग्रुप D में भी आ जाए, या आप याद कर लीजिए इसे। अगला है, 2018 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ। तो 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आया था, कांचीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो कांचीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम राज्य में स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य है। जो भारत में हमारा जो राज्य है उसमें कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रिम स्थान पर कर्नाटक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को विश्व विरासत में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो पहले तो 38 थे, अब क्या हो गए हैं, 40 हो गए हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, और एलोरा की भी जो गुफाएं अगर पूछ दिया जाए तो भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आया था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला जो क्वेश्चन आया था, पहली महिला रेल चालक कौन है। मतलब रेल चलाने वाली पहली जो महिला थी उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था सुरेखा यादव। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था,
अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन का जो प्रदर्शनी लगा था वो नई दिल्ली में हुआ था 2019 में। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, किन देशों के केंद्रीय बैंकों ने अवेर नामक साझा डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किया? तो अवेर नामक जो साझा डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ जो किया यूएई और सऊदी अरब ने किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो तमिलनाडु का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो डोडा बेटा है, ध्यान में रखिएगा, डोडा बेटा है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? तो 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था शिलान्यास नई दिल्ली का 15 दिसंबर 1911 को। अगला जो क्वेश्चन था, राष्ट्रीय महाराजमार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल कहाँ है? तो इसका जो समाप्ति स्थल है जहाँ पे ख़त्म होती है ये, तो ये लेह में है। अगला जो क्वेश्चन आया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? तो ये जो उच्च स्तरीय से मशीन भाषा में अनुवाद करते हैं उसको कंप्यूटर का जो कंपाइलर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है? तो सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में जब चंद्रमा आती है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है, विद्युत का प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो विद्युत का जो प्रतिरोध है ओम से नापा जाता है, रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था, फ्लिंट कांच में होता है। तो फ्लिंट कांच में लेड क्रोमेट नाम का कांच होता है। अगला जो आया था, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? तो एंटी रेबीज का जो टीका है ये कुत्ते के काटने पर दिया जाता है कि जो कुत्ते का जो वायरस है वो फैले ना पूरे शरीर पर, इसीलिए ये एंटी रेबीज दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो देखिए, जो हमारे अंदर में जो अम्ल होता है उसमें कुछ जीवाणु होता है, अगर वो अधिक हो जाता है तो वो जो नाश करे उस जीवाणुओं का वो क्या होता है? HCl अम्ल होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है? तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तापमान तथा चालक की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।